एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 14 फॉर क्लास 10th। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। यानी कि 0 से लेके 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं उन सब का आपको क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले तो हम वो सारे नंबर्स लिख लेंगे। सारे का मतलब कि स्टार्टिंग के 3-4 लिखेंगे और बाकी फिर हम उसको आगे सीरीज की फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें लिखने थे ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो 0 के बाद जो फर्स्ट ऑड नंबर हमारा होता है दैट इज 1। 1 के बाद दूसरा जो ऑड नंबर होगा इसके बाद वो होगा 3, नेक्स्ट आपका होगा 5, नेक्स्ट होगा 7 एंड सो ऑन। और ये हमारे देखिए कहाँ तक होंगे, 50 से पहले वाला जो ऑड नंबर हमारा लास्ट आएगा वो आएगा हमारा 49। अब देखिए सबसे पहला जो हमारा काम होता है ये चेक करना कि जो हमारे पास सीरीज़ है वो एपी है या नहीं है। और उसके लिए सबसे सिंपल जो मैंने आपको वे बताया हुआ है, इसमें आप क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस डी निकालते हैं हर दो टर्म्स के बीच का। अगर वो सेम आता है तो आपकी जो सीरीज़ होती है वो क्या बन जाती है, एपी बन जाती है। तो आप उसमें उसके फॉर्मूलाज वगैरह सारे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बोला है a2 माइनस a1 यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कीजिए। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 मतलब 2। नेक्स्ट आपका हो जाएगा a3 माइनस a2 मतलब हर दो जो टर्म्स हैं उनके बीच का आपको गैप निकालना है, डिफरेंस निकालना है। सो a3 माइनस a2 विच इज़ 5 माइनस 3। देखिए a3 यहाँ 5 है, a2 यहाँ क्या है 3 है, तो ये आपका अगेन 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाल देंगे, a4 माइनस a3। सो ये हो जाएगा 7 माइनस 5। 7 माइनस 5 आपका अगेन 2 आ गया। अब देखिए हर बार जो डिफरेंस है वो हमारा सेम आ रहा है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस डी जो है हर बार सेम आता है। कब, जब आपकी जो सीरीज़ होती है वो कैसी होती है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ होती है। दैट मीन्स हमारी ये सीरीज़ कैसी हो गई, एपी हो गई। अब इसका आप यहाँ पे रीज़न भी लिखेंगे, बिकॉज common difference is same every time, so above series is an AP series, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। अब हम कर सकते हैं इसमें अपने फॉर्मूलाज यूज जो कि हमारे पास AP के होते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए आपके पास क्या क्या इसमें है, क्योंकि हमें तो इसका सम निकालना है। अब सम निकालने के लिए देखिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ साइड में एक बार लिख देती हूँ। देखिए s इज इक्वल्स टू होता है n/2 इंटू, एक तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है और दूसरा आपके पास होता है n/2 इंटू a प्लस l। अब देखिए हम इस फॉर्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं जो सेकंड नंबर पे है। क्यों, क्योंकि मेरे पास इसमें फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है, L 49 है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल मेरे पास n नहीं है। n का मतलब होता है जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। अब हमें नहीं पता कि इसमें देखिए सीरीज़ छोटी होगी आप काउंट करके भी लिख सकते हैं, बट अगर लंबी सीरीज़ होती है तो आप काउंट नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स जो n होता है ना, n की वैल्यू निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना होता है। अगर आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं तो इसमें भी सेम वही चीज़ है। देखिए a और d दोनों की वैल्यू आपके पास है बट n की वैल्यू आपके पास नहीं है। सो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि हम इसमें n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और वो हमारा कैसे निकलता है, एक देखिए हमारे पास ये लास्ट टर्म वाला जो फॉर्मूला nth टर्म का फॉर्मूला होता है मैंने आपको बताया है, उसमें हम an, tn, l इन तीनों में से कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, सो l मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे लास्ट टर्म मौजूद है, अवेलेबल है। l इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L क्या है आपका 49 है, A आपके पास 1 है, प्लस N की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है और D की मैंने अभी अभी निकाली थी विच इज़ 2। सो 49 इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 है, तो 2 की मैं 1/1 इन दोनों ब्रैकेट के अंदर जो मेरे पास टर्म्स हैं इन दोनों से मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो पहले मेरी होगी n से, तो ये हो जाएगा 2n और माइनस प्लस माइनस 2 1 जा हो गया 2। सो 49 इक्वल्स टू आ गए 2n माइनस 1।
यानी कि 2n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49 + 1 यानी कि कितने आ गए 50 आ गए। तो n कितना आ जाएगा 50/2 आ जाएगा, मतलब कि कितना आ गया 25 आ गया। अब आपको निकालना है सम ऑफ द सीरीज, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर लीजिए, आपकी वैल्यू सेम ही। नाउ सम ऑफ n टर्म्स, इसे हम लिखते हैं Sn से। Sn इक्वल्स टू, सेकेंड वाला फॉर्मूला ले लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी, n/2 × a + n। सो Sn, n हमारे पास देखिए n कितना है 25 है, यानी कि S25 इक्वल्स टू 25/2 × a + l। a की वैल्यू थी 1, l की वैल्यू है 49। ये आपका कितना हो जाएगा 25/2 × 1 + 49 कितने हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। तो 50 को आप 2 से कैंसिल कर सकते हैं, ये आपका आ गया 25। सो हमारा नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे 25 × 25, यानी कि S25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 675, सॉरी ये 625, ठीक है। यानी कि 0 से लेके 50 के बीच के जितने भी ऑड नंबर्स हैं, अगर आप उन सब को ऐड करते हैं, उनका सम निकालते हैं, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 625। सो ये हमारा हो गया आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इससे आगे का क्वेश्चन नंबर 15। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।